नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका प्रेपोजिशन का पार्ट 3। और काफ़ी इम्पोर्टेंट आज हमारी प्रेपोजिशन रहने वाली है और आज हमारी प्रेपोजिशन कंप्लीट भी हो जाएंगी। मैं बात करूँ तो आज हमारा प्रेपो का लास्ट पार्ट है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे भाई, शानदार होंगे, मस्त होंगे। प्रेपोजिशन के लिए आप लोगों को मैंने क्लास 1 में बताया था बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करनी कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। अ, जैसे मैंने प्रेपो पढ़ा दिए, जो कंसेप्ट है वो मैंने पढ़ा दिए हैं, उससे अलग जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फिक्स्ड प्रेपो का चार्ट मैं आपको दूंगा, उससे अलग आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जी, मैं अच्छा हूं, आप बताइए मेरे भाई आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी शानदार होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने सपनों के लिए जी जान लगा रहे होंगे। अ, अभी सीपीओ का रिजल्ट भी आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि उनका प्री क्लियर हो गया है। उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुछ स्टूडेंट्स के रह भी गए हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे थे, तो इट्स ओके। लेकिन पता है दुख कहाँ से हुआ? जब उन स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमने तो मेहनत की, अब हमारा रिजल्ट नहीं आया क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था और इतना ज्यादा तैयारी करते हुए टाइम भी नहीं हुआ। लेकिन जो ताने देने वाले लोग हैं ना, उन्हें मौका मिल गया। इस टाइम पर भी परिवार के कुछ लोग और कुछ रिलेटिव्स ताने दे रहे हैं, है ना? तो ये तो दौर आपके जीवन में चलता रहेगा। स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें ना आप लोगों की स्थिति वो वाली हो जाती है। एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक कवि का बहुत, दो लाइन बहुत शानदार लाइन है, ये स्टूडेंट पर बहुत अच्छे से सूट होती है। कि वो लाइन है कि सूखे पत्तों से बिखरे थे हम, सूखे पत्तों से बिखरे थे हम, किसी ने समेटा भी तो जलाने के लिए। तो अभी आपकी लाइफ ऐसी आएगी कि एक तो आपका रिजल्ट निगेटिव आएगा, तो लोग, एक तो रिजल्ट निगेटिव, आप ऑलरेडी मायूस हो, फिर ऊपर से लोग आपके लिए जो बातें बनाएंगे वो आप लोगों को बहुत हर्ट करने वाली है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इन सब चीज़ों, उन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहोगे तभी तभी आप अच्छे से कर पाओगे। चलो जी। नहीं, ताने देने से जिसको रोना आए वो तो कमजोर आदमी है सच में। पता है, ताने, मैं तो चाहता हूँ आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लोग ताने देने वाले हो, एक दो हो जो ब्लाइंडली आपको सपोर्ट करे। ताने देने वाले जरूर होना चाहिए, जरूर जरूर जरूर, सफल होना है तो वो जरूर होने चाहिए। मेरी लाइफ में बहुत थे। मैं ताने देने वालों के नाम जो बुक में सबसे पहले लिखता था, पढ़ता था, उसके फ्रंट पेज पे लिखा करता था। ये बात करना छोड़ दो, लेकिन आपको उनकी बातें दूसरों लोगों के द्वारा आप तक पहुंचती हैं, तो मैं उनके नाम अपनी बुक के फ्रंट पेज पर लिखता था। और सुबह सुबह पढ़ने से पहले मैं उनका नाम देखा करता था कि मुझे इन्हें गलत प्रूफ करना है, मुझे इन्हें गलत प्रूफ करने के लिए पढ़ना है। तो मैं तो आज भी उन्हें थैंक यू बोलता हूँ कि उनकी वजह से मैं इतना मोटिवेट रहा, है ना? जब भी मायूस हो, मैं जब भी पढ़ने का मन ना करे, जब भी थोड़ा मन भटके, उनका पेज खोल के उनके नाम देख लिया करता था। तो आप, निगेटिविटी तो ये संसार आपको देगा, ये दुनिया देगी, आस पड़ोस, रिश्तेदार, अपने पराये सब देंगे। अगर आपने वो वाला काम कर लिया ना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकले, वो रियल में तो नहीं निकलेगा, लेकिन उधर से निगेटिविटी आए और आपने इधर से उसे पॉजिटिविटी में बदल दिया, मोटिवेशन में बदल दिया, तो सोच के देखो कैसा होगा। हाँ, कल से हम वोकैब शुरू करेंगे। अब बहुत बातें हो गई हैं स्टार्टिंग में, ठीक है? अब हम कंसेप्ट पे आ जाते हैं। बीच बीच में आपके मैसेज आएंगे, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? लेकिन बहुत ज्यादा फिर थोड़ा सा रेलिवेंट नहीं लगता है। प्रेपो जो बाय होता है वो किस तरीके से काम हुआ उसको बताता है, विद बताता है, के साथ, ये किसी आता है हथियार औजार के साथ, ठीक है? और इन आता है तरीके में, इन आ मैनर होता है, इस मैनर में कोई काम हुआ है। जी, ठीक है, चलो।
ही सोल्व द प्रॉब्लम बाय या विद या इन प्रैक्टिस, बताओ। उसने प्रॉब्लम को सोल्व किया, कैसे किया? इन प्रैक्टिस तो नहीं आएगा, प्रैक्टिस में तो सोल्व नहीं किया। बाई प्रैक्टिस या विद प्रैक्टिस? आप बोलोगे जी बाई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के द्वारा, उसने प्रैक्टिस के द्वारा प्रॉब्लम को सोल्व किया, तेरी प्रैक्टिस के द्वारा उसे सॉल्व कर दिया। सी कट द फ्रूट बाय या विद अ नाइफ, मैंने बोला नाइफ के साथ क्या आएगा? विद आएगा, क्योंकि ये दिखा रहा है किसी हथियार को। ठीक है, चलो। ही स्पोक विद आ या इन आ लाउड वॉइस, वह एक लाउड वॉइस में बोलता है। तो किस तरीके में? वो वॉइस का उसका एक तरीका है, तो इन आ लाउड वॉइस आएगा, विद नहीं आएगा। थोड़ी सी ऐसे अंडरस्टैंडिंग बना के हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। दे ट्रेवल्ड बाई या विद बस, आप बोलोगे मैंने बोला था जब भी हम व्हीकल की बात करेंगे तो बाई लगाएंगे, बाई लगाएंगे। ही आंसर्ड द क्वेश्चन बाई कॉन्फिडेंस या विद कॉन्फिडेंस, आप बोलोगे विद कॉन्फिडेंस, उसने क्वेश्चंस के आंसर कॉन्फिडेंस से दिए। ठीक है, चलो। प्रेपो के बाद हमेशा उसे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट हो सकता है कोई नाउन या प्रोनाउन, और अगर वर्ब है तो वर्ब में आईएनजी। ये बात भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर भी दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ये बात मैंने आपको वर्ब एडवांस में पढ़ाई थी। सी इज फॉन्ड ऑफ क्या है? प्रेपो, प्रेपो को ऑब्जेक्ट चाहिए, सिंगिंग नाउन जेरेंड है, जेरेंड नाउन बन जाता है, तो सिंगिंग आएगा, सिंग नहीं आएगा। ओके, ही इज इंटरेस्टिंग इन क्या है? प्रेपो, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर नाउन प्रोनाउन है तो ठीक है, वरना क्या हो जाएगा? वर्ब में आईएनजी। यहां वो वाला कंसेप्ट नहीं है, लर्निंग इंग्लिश आएगा, ये पार्टिसिपल का कंसेप्ट। लर्निंग, लर्न तो एक्शन हो चुका है, वह इंग्लिश लर्न करने में इंटरेस्टेड है, अभी लर्न नहीं हुई है, तो मैंने वो आपको बताया था। ही इज टायर्ड ऑफ क्या है? प्रेपो, प्रेपो को चाहिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन वो नहीं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या तो नाउन प्रोनाउन हो, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। ही सक्सीड इन, आप बोलोगे जी पासिंग आएगा, पास्ट नहीं है। ठीक है, ये कंसेप्ट भी हमने रिवाइज कर लिया। अब हम देखते हैं कुछ जो वर्ब्स होती हैं वो अपने बाद फिक्स प्रेपो लेती हैं, कुछ एडजेक्टिव या कुछ वर्ब फिक्स प्रेपो लेती हैं। ठीक है, मतलब उनके साथ फिक्स है भाई ये आएगा, तो वो चीज, अब एक बात बताओ, कोई चीज फिक्स है इसके साथ ही आएगी तो हमें उसे याद करना पड़ेगा। तो अब जो मैं आपको प्रेपो बताने वाला हूँ वो थोड़ा याद करने की प्रेपो है। ठीक है, जैसे इस सी इज फाउंड एट म्यूजिक नहीं होता, फाउंड अपने फॉन्ड अपने साथ क्या लेता है? फाउंड नहीं, फॉन्ड, फॉन्ड अपने साथ ऑफ लेता है, फॉन्ड मतलब शौकीन होना, तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ये फिक्स है, फॉन्ड अपने साथ ऑफ प्रेपो लेता है। सी इज एफ्रेड, विद नहीं आएगा, एफ्रेड ऑफ आएगा, एफ्रेड अपने साथ ऑफ प्रेपो लेता है, फिक्स है ये। हाँ, जेरन नाउन का फंक्शन करता है, वर्ब में आईएनजी जेरन बन जाती है, वो नाउन की तरह, उसे हम बोल वर्बियल नाउन बोल देंगे। ठीक है, रवि इज गुड इन इंग्लिश, तो गुड के साथ हम एट प्रेपो का यूज करते हैं, कुछ केसेस में इन भी आता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा एट से आता है। बताओ। ओके, कल से आप लोगों की वोकैब की क्लास भी स्टार्ट हो रही है। वोकैब रात 8 बजे, इस बैच में कोई क्लास तो नहीं है? बस मुझे इतना बता दीजिए, इस बैच में रात को 8 बजे कोई क्लास है? अगर रात 8 बजे क्लास है तो फिर सुबह लेनी पड़ेगी मुझे क्लास 7 बजे से, वरना रात 8 बजे से हम क्लास लेंगे। बताओ मेरे भाई।
रानी इज इंटरेस्टेड विद पेंटिंग, तो इंटरेस्टेड विद नहीं होता, इंटरेस्टेड इन होगा। ये अपने साथ इन प्रेपो लेती है। ठीक है। आप लोग कंफ्यूज, रात 8 बजे किसकी क्लास है बताइए मुझे। अगर रात को 8 बजे से क्लास नहीं है तो फिर हम रात को 8 बजे वोकैब की क्लास लेंगे। और जी, नहीं फिर मैं सुबह ही ले सकता हूँ, दो ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो सुबह 7 से 8 या फिर रात को 8 से 9। ठीक है। अगला वर्ड है दे डिपेंड टू, नहीं आता है, दे डिपेंड ऑन आता है। अब देखो आगे सब में उनको ऑब्जेक्ट मिला है, पेंटिंग ऑब्जेक्ट है, देयर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है ना, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, डॉग्स ऑब्जेक्ट है, म्यूजिक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। चलो, नहीं अब आपके पास टाइम कम है तो अब हमें थोड़ा स्पीड में चलना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ये फिक्स प्रेपो है, अपने साथ ऐसे फिक्स वर्ब्स को लेती है। ऐसे ही मैं अब आपको बता रहा हूं ये वर्ब्स जो फिक्स हैं। ठीक है। सम वर्ब्स जो फ्रिक्वेंटली आस्क है, जो पूछी गई हैं, स्किल और एबिलिटी को बताने वाली ये हमारी क्या है, ये प्रेपो है। कि हम स्किल और एबिलिटी बताने वाले वर्ड्स के साथ क्या प्रेपो यूज करें। गुड के साथ एट आता है, बैड के साथ एट आता है, क्लेवर के साथ एट आता है, एक्सपर्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, एडिप्ट इन। बेसिकली होता क्या है, तो आप है ना, शॉर्ट अगर आप बात करो छोटे उसकी तो एट आता है, अगर आप थोड़ा सा वाइड एरिया की बात कर दो तो इन आता है। जैसे कि अब मैं बोलूं, ऐसा बोला जाता है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, छोटी जगह के लिए हम एट लगाते हैं, बड़ी जगह के लिए इन लगाते हैं ऑफ प्लेस में। तो ऐसे अगर मेरे को एक्सपर्टीज बतानी है तो किसी एक्टिविटी में अच्छे हो तो एट बताते हैं, और जब आप किसी चीज के स्किल्ड में, किसी फील्ड में आप स्किल्ड हो तो इन लगाते हैं। लेकिन आप इतना याद रख लो, गुड एट, बैड एट, क्लेवर एट, और एक्सपर्ट इन, एडिप्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, स्किल्ड इन, प्रोफिशिएंट इन, एडिप्ट इन, एफिशिएंट इन। तो गुड एट, बैड एट, क्लेवर एट, बाकी सबके साथ इन। गुड एट, बैड एट, क्लेवर एट, बाकी सबके साथ इन। ठीक है। चलो, सी इज इनक्रेडिबली गुड के साथ एट आएगा। पेंटिंग रियलिस्टिक लैंडस्केप्स, माई फादर इज वेरी गुड, एट आएगा, इन नहीं आएगा। एट फिक्सिंग ब्रोकन इलेक्ट्रिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। क्या आया, मैंने लगाया गुड, बैड, क्लेवर के साथ एट, और एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, एडिप्ट, इन सब के साथ इन लगाते हैं। ठीक है। चलो, ये फिर दूसरा ऑप्शन यही बचता है कि 8 से 9 मैं आपको पढ़ाऊं ग्रामर, और 9 से 10 मैं आपको वोकैब पढ़ाऊं। वही दो ऑप्शन बचते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है। चलो, नहीं ग्रामर वोकैब के बाद अब शुरू नहीं कर सकते, 15 दिन का वेट नहीं कर सकते हम। और फिर ये क्लास तो चलेगी ही ना, ग्रामर खत्म होने के बाद यहाँ कॉम्प्रिहेंशन चलेगा, है ना। तो ग्रामर के बाद फिर मैं कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, फिर तो वोकैब कराने का टाइम ही नहीं बचेगा। और भाई कुछ तो सोचो, एग्जाम सर पे, आप इस नींद में हो अभी। चलो, वो मैं डिसाइड कर लूंगा आप लोगों को, वो मैं डिसाइड कर लूंगा। नहीं, रात में क्लास आप लोगों के लिए ज्यादा सही था। वोकैब हम बहुत हंसते हुए मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे, तो पूरे दिन की जो आपकी थकान है, स्ट्रेस है, वो सब दूर करने की मेरी गारंटी है वोकैब की क्लास में। वो सब दूर करने की गारंटी कि आप सोच के देखो, ये ऐसे होगा कि आपने पूरे दिन पढ़े हैं, थकान में हो, ये सब है, और फिर रात को 9 बजे, 8 से 9 आपने क्लास भी ली, और आपकी थकान भी दूर हो गई, आप हंस बोल। तो मैं थोड़ा इसलिए रात को प्रेफर करता हूँ वोकैब की क्लास। चलो, आई हैव ऑलवेज बीन क्वाइट बैड, बैड के साथ इन एट आता है। रिमेम्बरिंग हिस्टोरिकल डेट्स, भाई साहब ये मेरी बात हो रही, क्या आता है, बैड एट। मैनी पीपल आर बैड
ऑफ मैनेजिंग देयर मंथली एक्सपेंसेस बैड एट मैनेजिंग देयर मंथली एक्सपेंसेस। बहुत सारे लोग बड़े खराब होते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज करने में। बताओ जी। द डिटेक्टिव वॉज क्लेवर एट होता है। क्लेवर अपने साथ क्या प्रेपो लेता है? एट लेता है। ही सरप्राइजिंगली क्लेवर एट। गुड बैड क्लेवर अपने साथ एट लेता है और एक्सपर्ट इन लेता है। एंड साइकोलॉजी, यू शुड कंसल्ट समवन हु इज एन एक्सपर्ट इन टैक्स लॉज। तुम्हें किसी उससे बात करनी चाहिए जो टैक्स लॉ में कंफर्म हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। वोकैब के तरीके लोगों ने हमारे कॉपी किए हैं, तो प्लीज आप हमें तो मत बताना कि किसी और टीचर के लिए उस टीचर की तरह पढ़ाना। वोकैब को फनी वे में पढ़ाना पूरे यूट्यूब पर मैंने शुरू किया। लोगों ने हमारे तरीके वोकैब में कॉपी किए हैं और आज आप लोग हमें ही ज्ञान दे रहे हो सर उस टीचर की तरह पढ़ाना, उस टीचर की तरह। टीचर गलत नहीं है कोई भी, और ऐसा नहीं है कि भाई माँ की पीठ से कोई नहीं सीख के आता। हर कोई किसी ना किसी से सीख के आइडिया लेता है, तो ये कोई गलत नहीं है। आप कभी ये सोचो कि मैं इस चीज की बुराई कर रहा हूँ। भाई मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैंने किसी ना किसी बुक से पढ़ी होगी, वो बुक किसी टीचर की होगी, किसी ना किसी टीचर से सीखी होगी, वो कोई टीचर रहा होगा। तो मैं आज ये बोल दूं कि नहीं भाई किसी और टीचर का नाम मैं नहीं ले सकता या मेरे से अच्छा कोई टीचर है, भाई हम भी तो किसी से सीख के आए हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल मैं एक ही चीज देखता हूँ, आजकल टीचर ना वो विपक्ष के वो नेता हो चुके हैं कि जो कभी ना, विपक्ष क्या है, अच्छाई में भी कमियां निकालनी है। अच्छाई के लिए गवर्नमेंट जो सत्ता में पार्टी उसका नाम नहीं ले सकती। आजकल आप देखना एक मैथ का टीचर दूसरे मैथ के टीचर का नाम नहीं लेता है कभी भी। एक इंग्लिश का टीचर दूसरे इंग्लिश के टीचर का नाम नहीं लेता है, मतलब प्रमोट करने के लिए नहीं लेता है। वो अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही। एक थोड़ा सा ना बहुत ही टेक्निकल वे में लेंगे, टेक्निकल मतलब कि थोड़ा सा ना मैन्युपुलेशन के टाइप में लेंगे कि लोग बुरा ना मान जाए, स्टूडेंट्स के सामने मेरी इमेज बने इस हिसाब से ले लेंगे, वरना वैसे नहीं लेते, मन से दिल से नहीं लेते। दीज आर्टिसंस आर हाईली स्किल्ड इन, स्किल्ड के साथ हम इन प्रेपो लगाते हैं। मेकिंग सिल्क साड़ी, परफॉर्मिंग डेलिकेट ऑपरेशंस, ऐसे देख लीजिए। प्रोफिशिएंट इन लगाएंगे, प्रोफिशिएंट इन लगाएंगे। चलो आगे बढ़े, क्लियर है? और आगे देख लेते हैं। अडिप्ट इन होगा, अडिप्ट इन, अडिप्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, एक्सपर्ट इन, अडिप्ट इन, एफिशिएंट इन सब के साथ इन हम लेते हैं। बताओ, ठीक है। अब ऐसी ही हमारी कुछ फिक्स प्रेपो है। फिक्स प्रेपो विद किस किस के साथ ये फिक्स आती है? होती बहुत सारी है। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वो सारे वर्ड हैं जो प्रीवियस ईयर में एसएससी या किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। कि क्वेरल के साथ विद, अगर आप किसी पर्सन से लड़ रहे हो तो क्वेरल विद आता है, किसी बात पे लड़ रहे हो तो क्वेरल ओवर आता है। इन्फेस्टेड विद आएगा, किसी कोई चीज ना ग्रसित है, भाई चूहों से ग्रसित है, कीड़ों से ग्रसित है। लोडेड विद आएगा से लदा हुआ, कोई चीज किसी चीज से भरी हुई है। एंग्री विद समवन होता है, एंग्री एट समथिंग होता है। आप किसी व्यक्ति से नाराज हो विद, किसी बात से नाराज हो एट आता है। ठीक है। एंडोड विद मतलब कोई, मतलब किसी गुण से प्रतिभा से युक्त है ना भाई, गुण उसमें वो गुण है, समाये हुए हैं।
ऑक्यूपाइड विद है, गिफ्टेड विद है, ओवरवेल्म्ड विद है, ब्रिमिंग विद है, सेटिस्फाइड विद है, क्राउडेड विद है, डेल्यूज्ड विद है, बर्डन विद है, प्लीज्ड विद है, बिजी विद है, फिल्ड विद है, स्ट्रॉन्ग विद है, रिप्लेटेड विद है, से भरा हुआ का सेंस है। जब कोई चीज किसी चीज से भरी हो तो उसमें हम विद प्रैपो का यूज करते हैं। एटलीस्ट होता है, इनको पता नहीं क्या क्या लॉजिक ला। अभी तो हमारे विधि चल रहे हैं, ठीक है। बिसेट विद है, मुसीबत कठिनाई से घिरा हुआ। कंजेस्टेड विद है, भीड़ भाड़ जाम से भरा हुआ। टेमिंग विद है, कोई मतलब विचार, जीव जंतुओं के विचारों के लिए आता है, कोई चीज ना किसी चीज से खचाखच भरी हुई हो। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द ओल्ड वेयर हाउस वॉज इन्फेस्टेड इन टर्माइट्स होगा, वो जो पुराना वेयर हाउस था वो ना मतलब पीड़ित था उससे, मतलब बहुत ज्यादा दीमकों से ग्रस्त था वो। ग्रस्त समझते हो, दीमकों से ग्रसित था वो। आर यू सेटिस्फाइड विद आएगा, टू नहीं आएगा, विद द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम। क्या तुम एग्जाम के रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? माई ब्रदर वॉज एंग्री विद मी, विद, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। द ट्रक वॉज लोडेड विद, जो ट्रक था वो भरा हुआ था फ्रेश वेजिटेबल से। फ्रेश वेजिटेबल से जो ट्रक था वो लोडेड था, तो हमने सबके साथ इन सब प्रेपो के साथ वर्ब्स के साथ विद प्रेपो आती है। तो मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं ये, तो आप समझ जाओगे, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेंगी। अब कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो अपने साथ ऑन प्रेपो लेती हैं। जरूरी नहीं वर्ब हो, एडजेक्टिव भी हो सकता है। टेक पिटी ऑन, किसी पर दया तरस खाना होता है। डिपेंड ऑन, किसी पर आश्रित होना, निर्भर होना। डिपेंड अपॉन भी आ जाता है। बैंक ऑन, किसी पर वो भी आप आश्रित हो, भरोसा करते हो किसी पर, निर्भर हो। इंसिस्ट ऑन, किसी पर जोर डाल के कहना है। बेस्ड ऑन, किसी पर कोई बात किसी पर आधारित रहे। मेडिटेट ऑन, म्यूज ऑन, इन दोनों का मतलब है विचार करना। मेडिटेट ऑन, म्यूज ऑन। कॉन्ग्रेचुलेट समवन है, ऑन समथिंग है, मैं आगे समथिंग लिख रहा हूं। भाई किसी बात पर, आप भाई किसी रिजल्ट पर, सक्सेस पर, किसी बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते तब ऑन बोलते। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समवन नहीं बोलते हैं। अगर कॉन्ग्रेचुलेट के बाद कोई नाउन आए, वो व्यक्ति हो, तो ऑन नहीं बोलते। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हिम नहीं होगा, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम होगा, ठीक है। कॉग्निटेट, गंभीरता से विचार करना है। फॉल बैक ऑन, कठिन समय में किसी के ऊपर भरोसा करना है, सहारा लेना है। यूमिनेट ऑन, किसी पर विचार करना है, मतलब विचार करने के लिए आप ऑन प्रेपो का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन प्रेपो। देखो, कॉजिटेट ऑन, यूमिनेट ऑन, म्यूज ऑन, मेडिटेट ऑन, सबके साथ ऑन है। सबका मतलब है विचार करना, ध्यान से विचार करना, चिंता में विचार करना, ये सब करना। और किसी पर आश्रित होने के लिए बेस्ड ऑन, डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, इन सब के लिए भी ऑन आता है। रेस्ट ऑन है टिके होना, आश्रित होना। बेस्ड ऑन ऊपर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेट, ये सब रिपीट हो गए, है ना। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। द मूवी इज बेस्ड एट अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम द 1920s। तो आप बोलोगे जी बेस्ड एट नहीं आएगा, बेस्ड ऑन आएगा, बेस्ड ऑन आएगा। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन यू नहीं आएगा, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्ग्रेचुलेट समवन होता है, ऑन समथिंग होता है, ठीक है। चलो, द सक्सेस ऑफ आवर प्लान विल डिपेंड टू एवरीवन्स हार्ड वर्क। तो डिपेंड टू नहीं होगा, डिपेंड ऑन एवरीवन्स हार्ड वर्क होगा, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगे, इनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होंगे कभी, आप सोचो।
स्टूडेंट शुड नॉट रिलाई सोलली ऑन लक टू पास द एग्जाम। स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ लक पर आश्रित नहीं होना चाहिए पास होने के लिए, ये बोला जा रहा है। ही इंसिस्टेड टू नहीं होगा, इंसिस्ट ऑन होगा। प्ले पेइंग द बिल वेन एवर ही गो आउट फॉर डिनर। वह जोर देता है जब भी वो बाहर डिनर के लिए जाते हैं कि वह खुद बिल पे करे। आप किसी के साथ जा रहे हो तो वो जोर देता है कि बिल मैं पे करूंगा, मैं बिल पे करूंगा, इस बात पर जोर देता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी हमारी कुछ प्रेपो हैं जो अपने साथ तो क्या लेती हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो टू प्रेपोजिशन लेते हैं। ये जूनियर वाला समझ जाओ, लैटिन वर्ड है। आईओआर वाले वर्ड लेते हैं, एडजेक्टिव में कराया, जूनियर, सीरियर, इंफीरियर, प्रायर, एक्सटीरियर, प्रेफर कराया है। इनवाइट टू समवन है, बिलोंग टू है, लिसन टू है, सीनियर टू है, ट्रू टू। आप किसी के प्रति वफादार हो, आप ट्रू टू बोलते हैं। आई एम ट्रू टू माई स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू, ओविंग टू, विद रेफरेंस टू, इन ऑर्डर टू, ये अपने साथ टू प्रेपो लेते हैं। ठीक है, आगे है रेस्ट्रिक्टेड टू, आपने किसी को प्रतिबंधित किया है। कन्फाइंड टू, सीमित कर दिया है। एब्स्टेन फ्रॉम, परहेज करना है तो फ्रॉम लगाएंगे, और पाबंदी लगाइए तो टू लगाओगे। ठीक है, ये देख लेना। लिमिटेड टू, आपने सीमा तय करी है, एक मतलब एक आपने बाउंड्री सेट कर दी, लिमिट सेट कर दी, टू आएगा। कंस्ट्रक्टेड टू आएगा, सिकुड़ना। रेस्ट्रेन्ड टू आएगा। ठीक है, रिड्यूस टू, टायर्ड, टाइड टू है, से बंधा होना, टायर्ड ऑफ होता है, टाइड टू आपने किसी से बांधा। बाउंड टू, बंधा हुआ होना, टाइड बाउंड एक ही बात है ना, मतलब आप किस चीज के बाध्य हो या बंधे हुए। पैरेलल टू, इक्वल टू, इक्वल टू पूछा गया है। लाइकनेस टू के समान होना, अकिन टू के समान होना, सिमिलर टू, लाइकनेस टू, अकिन टू, तीनों साइनो है। सिमिलर, अकिन, लाइकनेस साइनो है, तो अपने साथ टू लेते हैं। जब आप किसी चीज के समान होते हो तो टू प्रेपो आती है। सिमेट्रिकल वही है। होमोजेनस, होमो होमोलोगस, एनालॉगस, अनुरूप, समान होना, सिनोनिमस, टू। समानता के लिए हम टू लगाते हैं। ये सारे एक साथ इसलिए लिखे कि आप जब समान हो, किसी के सिमिलर हो, एक तो यहां से आपको कुछ ना कुछ साइनो याद होंगे। क्या याद होंगे? साइनो याद होंगे। और दूसरा आपको एक बार में याद आ जाएगा सिमिलर टू, उससे रिलेटेड जितने साइनो अपने साथ टू प्रेपो लेते हैं। इस सबको पता है सिमिलर के साथ टू आता है, तो सिमिलर के लिए जितने भी साइनो बने, मोस्टली साइनो अपने साथ टू लेते हैं। मोस्टली अपने साथ क्या लेते हैं? टू प्रेपो लेते हैं। टेंटामाउंट टू, ये उसका साइन है। आइडेंटिकल टू, कॉरस्पॉन्डिंग टू, इक्वलेंट टू। तो सिमिलर वाले जितने भी वर्ड होंगे अपने साथ टू प्रेपो लेंगे, और ये साइनो भी है। ठीक है, सिमिलर क्या लेता है? अपने साथ टू लेता है, तो इसके जितने भी साइनो है वो भी अपने साथ क्या लेंगे? टू लेंगे। लिमिट अपने साथ क्या प्रेपो लेती है? टू लेती है। लिमिट अपने साथ टू प्रेपो लेती है, इसके जितने भी साइनो होंगे वो भी अपने साथ क्या लेंगे? टू प्रेपो लेंगे। ऐसे थोड़ा सा याद करना आसान हो जाता है। अब देता है अनुमति देना, सहमति देना। आप किसी चीज को एग्री कर रहे हो, ठीक है, एग्री कर ले रहे हो। असेंट सहमति होना, कंसेंट सहमति होना, एग्री करना, अकॉर्ड करना, चारों का मतलब सहमति देना है, टू लेगा अपने साथ। अमेंडेबल, आप चीज को सीधा मतलब सुधार सकते हो। असीड मान लेना ही है, कंसीड मान लेना ही है, ये तो इसी के साइनो हो गए। ठीक है, तो फेवरेबल टू अनुकूल होना, बेनिफिशियल टू, इसेंशियल टू, कंडक्टिव टू, प्रॉफिटेबल टू, सलुब्रियस टू, लुब्रिकेटिव टू, सब अपने आप में साइनो है। तो आपको प्रेपो याद करनी है। प्रेपो आप ऐसे याद करो जैसे मैंने अभी बताया। जैसे फेवरेबल है, फेवरेबल अपने साथ टू लेती है, तो इसके नीचे जितने भी साइनो हैं वो अपने साथ क्या लेंगे? टू लेंगे। कोई चीज किसी के लिए लाभदायक है। जैसे लिमिट अपने साथ टू प्रेपो लेती है, तो अपने साथ टू प्रेपो लेती है, तो जिसके जितने भी साइनो होंगे वो टू प्रेपो लेंगे।
आप जहां किसी चीज को सहमत कर क्या कर रहे हो, असेंट टू, सहमति दे रहे हो, अपने साथ टू प्रेपो लेती है, तो इससे जितने भी साइन होंगे अपने साथ टू प्रेपो लेंगे। ठीक है। सहमति वाले बता दिए, प्रॉफिट वाले बता दिए, लिमिट वाले बता दिए। हाँ, सहमति वाले हो गए। सिमिलर वाला बता दिया, लिमिट सिमिलर, हाँ लिमिट वाला बता दिया, सिमिलर वाला बता दिया, और असेंट वाला फेवरेबल। ठीक है। चलो, प्रीफेस, इंट्रोडक्शन, फॉरवर्ड, प्रोलॉग, प्रील्यूड, ये सब क्या है, साइनो है। प्रस्तावना का सेंस है किसी चीज का इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना भूमिका, परिचय, किताब की शुरुआती लिखावटी, कहानी की प्रस्तावना है, प्रारंभिक घटना है। तो स्टार्टिंग के लिए जब आप किसी चीज का इंट्रो देते हो तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम टू प्रेपो लगाते हैं। तो बेसिकली आपने 5 वर्ड याद करे अब तक और आपको पता चल गया कि भाई इसके साथ टू आता है। कोई चीज किसी के लिए हानिकारक है, उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे वो भी अपने साथ टू प्रेपो लेंगे। जैसे हार्मफुल टू है, इंजूरियस टू है, परनीशियस टू है, डेट्रीमेंटल टू है, बेलफुल टू है, डिजास्ट्रस टू है, थ्रेड टू है, मिनेक टू है, और इनिमिकल टू है। ये अपने साथ क्या लेंगे, टू प्रेपो लेंगे। ये क्या है, किसी चीज के लिए खतरा है। ठीक है, किसी चीज के लिए खतरा है। ऐसे इस तरीके से हम बहुत सारे प्रेपो एक साथ याद कर सकते हैं। आप किसी के प्रति वफादार हो, वो अपने साथ सारे टू लेते हैं। लॉयल टू, फेथफुल टू, ट्रू टू, ड्यूटीफुल टू, ओबीडियंट टू, कमिटेड टू, डेडिकेटेड टू, डिवोटेड टू, ये सब अपने साथ टू प्रेपो लेते हैं। ठीक है। अब जिनके साइनों ऐसे होते हैं वो मैंने रख दिए। किसी चीज से आप क्या हो, संबंधित हो। रिलेटेड टू, ऑपोजिट, संबंधित नहीं है। पर्टिनेंट टू, उचित है। बिफिटिंग टू है, रेलिवेंट टू है, सुटेबल टू है, अजर्मेंट टू है। तो किसी चीज से रिलेटेड है वो अपने साथ टू लेते हैं। चलो, इससे रिलेटेड अब हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। एक लास्ट हमारा बच गया है, ये सारे उसी से साइन हो। पर्टेनिंग टू, कॉग्नेट टू, लिंक्ड टू, एप्लीकेबल टू, एप्ट टू, अप्रोप्रिएट टू। कोई चीज किसी के संगत है, किसी के प्रति उपयुक्त है, तो टू लेगा। ही इज जूनियर के साथ क्या आएगा, ही इज जूनियर विद मी नहीं आएगा, टू मी आएगा। सी इज 5 years सीनियर देन मी नहीं आएगा, सीनियर टू मी आएगा। दे इनवाइटेड अस एट द पार्टी, दे इनवाइटेड अस नहीं आएगा, दे इनवाइटेड टू अस आएगा। आई इनवाइट टू यू, आई इनवाइट टू यू। ठीक है, इस तरीके से होगा। प्लीज लिसन विद योर टीचर नहीं आएगा, लिसन टू योर टीचर आएगा। प्लीज लिसन टू योर टीचर। हार्ड, ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू होता है पास द एग्जाम, इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्टाफ मेंबर्स ओनली, मतलब सिर्फ स्टाफ मेंबर एंट्री कर सकते हैं। सी वॉज कन्फाइंड एट नहीं आएगा, टू बेड आएगा। ये तो भाई साहब इतनी बार पूछा गया है ना, एसएससी ने कम से कम 6 से 7 बार इसे पूछ लिया है। ठीक है। चलो, योर फोन इज सिमिलर टू माइन, बिल्कुल ठीक है। डिसिप्लिन इज इसेंशियल फॉर सक्सेस, यहां फॉर लगा देते, इसेंशियल फॉर आ जाता है। अब हम लेते हैं प्रेपोजिशन एट। किसी का मजाक उड़ाना हो, एट आएगा। मॉक एट, है ना। कोई हम देखते हैं किसी भी रूप में, झांक के देखते हैं, तिरस्कार की नजर से देखते हैं, कैसे भी देखते हैं, तो हम क्या करते हैं, एट लगाते हैं। लुक एट देखना, लाफ एट किसी पर हंसना, गुड एट अच्छा होना, स्लो एट स्लो होना, एम एट लक्ष्य निर्धारित करना, क्विक एट तेज होना, और सरप्राइज एट आश्चर्यचकित होना, शॉक्ड एट, अमेज्ड एट, स्टार्टल्ड एट, वंडर्ड एट, स्टन्ड एट, स्नीर एट नफरत तिरस्कार करना। ये मॉक एट वाला है, मॉक एट वाला है। लाफ एट मॉक एट में जाएगा ये उसके साइनों में जाएगा। और ये साइनों सब एक बन ही गए हैं आपके लिए। ठीक है।
आप सरप्राइज्ड हो तो एट प्रेपो लेंगे, सरप्राइज करने वाले जितने भी वर्ड हो रहे हैं वो अपने साथ एट प्रेपो लेंगे। मजाक उड़ाने वाले जितने वर्ड है वो अपने साथ क्या लेंगे, एट प्रेपो लेंगे। जीर एट, लाफ एट, ग्रीन एट, मॉक एट, चकल एट, स्माइल एट। जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो तो अपने साथ क्या प्रेपो लेते हैं, ये सारे के सारे वर्ड एट प्रेपो लेते हैं। किसी का मजाक उड़ाओ, एट प्रेपो लगाओ। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। कुछ क्वेश्चंस हैं। डोंट लाफ विद अदर्स मिस्टेक, डोंट लाफ एट आता है अदर्स मिस्टेक, विद नहीं, एट। डोंट लाफ एट अदर्स मिस्टेक। ही इज अ बिट स्लो टू लर्निंग, नहीं आएगा, स्लो एट आएगा, स्लो एट, गुड एट, बैड एट, स्लो एट, क्लेवर एट, है ना, बिल्कुल। यू आर वेरी क्विक एट, स्लो एट, गुड, देखो गुड एट है तो बैड एट भी है, क्विक एट है तो स्लो एट भी है, क्लेवर एट है। एवरी वन वॉज सरप्राइज एट हिज सडन सक्सेस। सरप्राइज वाले सारे वर्ड अपने साथ एट प्रेपो लेते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही हमारी कुछ प्रेपो है ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो अपने साथ ऑफ प्रेपो लेते हैं। जैसे टायर्ड ऑफ, थका होना, एफ्रेड ऑफ, डरना, शॉर्ट ऑफ की कमी होना, प्राउड ऑफ गर्व होना, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, है ना। जी, जी, मतलब फॉन्ड शायद किताब में फाउंड लिखा, उसे फॉन्ड कर लेना मेरे भाई, किताब में देख लेना एक बार। श्योर ऑफ है, अशेम्ड ऑफ है शर्मिंदा होना, सर्टेन ऑफ है निश्चित होना, फॉर वांट ऑफ कमी होना, अच्छा वर्ड है। अक्यूज्ड ऑफ आरोपी होना, जेलस ऑफ किसी से चिढ़ना जलन रखना, अवेल ऑफ लाभ उठाना, अवेयर ऑफ जानकारी होना, फुल ऑफ से भरा होना। फुल ऑफ होता है, बाकी सबके साथ विद प्रेपो लगाते हैं हम। कोई चीज किसी से भरी हुई है, लबालब भरी हुई, विद लगाते हैं, लेकिन फुल ऑफ होता है। रब ऑफ प्रभाव करना रगड़ना, गिल्टी ऑफ, एनवियस ऑफ, जेलस ऑफ, इन सर्च ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ वंचित होना, गेट रिड ऑफ छुटकारा पाना, सिक ऑफ पीड़ित होना, तंग आना परेशान होना। बोस्ट ऑफ सेखी मारना है, बिवेयर ऑफ सावधान करना, बाई डिंट ऑफ, इन केस ऑफ, बाई वर्च्यू ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन बिहाफ ऑफ। ये ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इन वर्च्यू ऑफ दे देगा वो, एट वर्च्यू ऑफ दे देगा, तो ये वाले तो आप जरूर याद करना। जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, जो एक से ज्यादा वर्ड प्रेपो के साथ आए, बाई डिंट ऑफ, इसके हिंदी मीनिंग, क्योंकि जो आपका टीसी, जो आपका एडिक्विटी है, वो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। वो सीधा सीधा ना पूछ के जो आपकी जो फ्रेजल प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इनसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। तो बाई डिंट ऑफ होता है वो, इन डिंट ऑफ, जैसे मैंने देखा बाई डिंट ऑफ को उसने दे रखा था विद डिंट ऑफ, एक क्वेश्चन पूछा था। और बाई वर्चू ऑफ की जगह दे रखा था टू वर्चू ऑफ करके, इस तरीके से। ऑन बिहाफ ऑफ बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इन कोर्स ऑफ ये सब होंगे। बाई मीन ऑफ के सहारे। ठीक है, जब आप किसी चीज से रहित हो, विहीन हो, ऑफ प्रेपो लगाएंगे। शॉर्ट ऑफ, लैक ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ, डर्थ ऑफ, पॉसिटी ऑफ, जब कहीं कमी होगी तो ऑफ आएगा। ठीक है, नहीं, गुड इन एट दोनों होता है, लेकिन पेपर में एट से क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ठीक है, जैसे गुड इन स्पोर्ट आएगा, गुड एट क्रिकेट आएगा, ऐसे है वो। अब स्पोर्ट बात करते तो स्पोर्ट तो बहुत बड़ी रेंज होगी, स्पोर्ट में तो कुछ भी आ सकता है, तो गुड इन स्पोर्ट आएगा। क्रिकेट कर दिया तो मैंने मतलब ये देख लो, स्पेसिफिक की बात कर दोगे तो एट आ जाएगा। कुछ नहीं, फॉन्ट देख लेना, अगर बुक में फाउंड तो नहीं लिखा है तो फॉन्ड कर लेना उसे। स्ट्रिपल्ड ऑफ वंचित होना, डेस्टिट्यूट ऑफ मतलब डेस्टिट्यूट गरीबी वाला, मैंने आपको बताया कि बिना होना। रॉब्ड ऑफ लुटा हुआ, बिरेफ्ट ऑफ मतलब महरूम है, विहीन है। इतने शुद्ध हिंदी लानी पड़ती है, आप लोग फिर कान खा लेते हो। डिफिशियंसी मतलब कमी के लिए हम ऑफ लगाते हैं। आई एम प्राउड टू योर अचीवमेंट, आई एम प्राउड ऑफ आएगा, आई एम प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स। ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, असेम्ड ऑफ आएगा।
मैनी चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ होता है एजुकेशन, बहुत सारे बच्चे एजुकेशन से वंचित हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। आई एम श्योर टू माई विक्ट्री, आई एम श्योर ऑफ होता है, श्योर ऑफ माई विक्ट्री, और ही वॉज फाउंड ऑफ गिल्टी, यानी फाउंड गिल्टी, फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट आएगा, फाउंड मतलब उसे पाया गया दोषी चोरी का, उसे चोरी का दोषी पाया गया। से सजेस्ट प्रपोज रिपोर्ट के लिए टू प्रेपो यूज होती है, कल ही तो बताया था। चलो आगे बढ़े। प्रेपो विद बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग करने के सेंस में है। सेपरेट फ्रॉम अलग करना, एब्सटेन फ्रॉम परहेज करना, रिफ्रेन फ्रॉम दूर रखना, डिसिस्ट फ्रॉम हाथ खींच लेना मतलब दूर रखना ही सेंस है, परहेज वाला, रिस्ट्रेंट फ्रॉम रोकना, प्रोटेक्ट फ्रॉम बचाना, प्रोहिबिट फ्रॉम रोकना, स्टॉप फ्रॉम रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम रोकना, सेव फ्रॉम बचाना, हिंडर फ्रॉम बांधा डाल के रोकना, डिबार फ्रॉम वंचित करना रोकना, गार्ड फ्रॉम रक्षा करना रोकने के सेंस में, डिटर फ्रॉम रोकना, डिटैच फ्रॉम अलग करना, डिसवेड फ्रॉम समझा बुझाकर रोकना, और कंक्लूड फ्रॉम निष्कर्ष निकालना, डिड्यूस फ्रॉम किसी चीज से निष्कर्ष निकाल रहे हो। ये है जब आपको किसी के प्रति पाबंदी सेट करते हो, यहां से ऊपर वाली वो अपने साथ क्या लेते हैं, फ्रॉम लेते हैं। ये क्या है, ये है जब आप किसी चीज का निष्कर्ष निकालते हो, कंक्लूड करते हो, डिड्यूस करते हो, ड्राइव करते हो, इन्फर करते हो, वो अपने साथ फ्रॉम लेती हैं। इमर्ज फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, स्प्रिंग फ्रॉम, इमेनेट फ्रॉम और अराइज फ्रॉम, जहां से कोई चीज निकली है, कोई आप सार निकाल रहे हो। देखो ये याद करनी पड़ेगी। आप बोलो सर जी, देखो मैं समझा सकता हूं, समझाने का मतलब है, मैंने एक बार आपको बस इतनी हिंट दे दी कि ये एक तरह के वर्ड है, आप इन्हें याद कर सकते हो, याद करने में आसानी होगी अगर एक साथ ऐसे लिखे हुए हैं तो। प्रेपो रिवीजन मांगती है, याद रखना, प्रेपो वोकैब की तरह याद करनी होती है। प्रेपो के लिए आपको रोज 15 मिनट निकालनी होंगे, रोज अलग से, अगर आपको इंग्लिश में पूरा स्कोर करना है तो प्रेपो और फ्रेजल वर्ब के लिए आपको अलग से रोज 15 मिनट निकालनी होंगी, तभी प्रेपो और फ्रेजल वर्ब आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है। यू शुड एब्सटेन फॉर नहीं आएगा, फ्रॉम स्मोकिंग आएगा, एब्सटेन तो बहुत बार पूछा गया है। प्रिवेंट अस फ्रॉम, प्रिवेंट अस टू नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। प्रिवेंट फ्रॉम भी कई बार पूछा गया है। प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द क्लब बिल्कुल ठीक है। वी कैन इन्फर, फ्रॉम टू नहीं आएगा, इन्फर फ्रॉम आएगा। हिज साइलेंस दैट ही इज एंग्री, हम उसके साइलेंस से समझ सकते हैं कि वह एंग्री है। ठीक है, वह एंग्री है। देखो भाई, आप लोग चिंता मत कीजिए, चिंता क्यों नहीं करनी है भाई, आपकी 8 से 9 या 9:30 चल रही ग्रामर, ठीक है, 8 से 9:30 ग्रामर चल रही है। मैं 1 आवर की शुरू कर रहा हूं आपके लिए वोकेबलरी, इधर वोकेब शुरू हो जाएगी। अब इधर जैसे ही ग्रामर कंप्लीट होगी, मैं इधर कॉम्प्रिहेंशन शुरू कर दूंगा। अब जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन इधर चलती रहेगी, मैं एवरी संडे आपके लिए PYQ क्वेश्चन करा रहा हूं। और जैसे ही मई मिड आएगा, मई से मैं आपके लिए पर डे प्रैक्टिस क्लास ले आऊंगा। मई से मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास ले आऊंगा। तो मेरा तो प्लान सेट है आपके लिए। अब आप लोगों को चिंता नहीं करनी, बस आपको ये सारी चीजें फॉलो कर लेनी है।
सब कुछ प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के कराई जाएगी। और जब मैं प्रैक्टिस अपने तरीके से कराऊंगा ना, तो 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटे की क्लास में, मतलब 1 घंटे नहीं, 100 क्वेश्चन की क्लास में, 100 क्वेश्चन की क्लास में अगर मैंने पूरी ग्रामर, अगर आपको पूरी ग्रामर 5 बार रिवीजन ना करा दी, मात्र 100 क्वेश्चन और 5 टाइम्स कंप्लीट ग्रामर, मात्र 100 क्वेश्चन से 5 बार ग्रामर का रिवीजन करा दूंगा। तो आप, हाँ, ये जो प्रैक्टिस है पर डे क्लास, ये यूट्यूब पर होगी, एवरी संडे क्लास यूट्यूब पर होगी। ठीक है जी। हाँ, बिल्कुल, संजीव सर भी ला रहे, संजीव सर से भी करो, मैं भी ला रहा हूँ, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। नहीं, मैं से ला पाऊंगा भाई, मेरे साथ टाइम का इश्यू है, मेरे साथ टाइम का इशू है, शायद वही चीज जो मुझे सबसे पीछे खींच रही है। प्रेपो फॉर, विश फॉर आपकी कोई इच्छा है, लॉन्ग फॉर इच्छा है, क्रेव्ड फॉर आपकी कोई इच्छा है, डिजायर फॉर इच्छा है, यर्न फॉर इच्छा है, थ्रस्ट फॉर प्यास है मतलब इच्छा है, इच्छा के लिए फॉर लगाते हैं, अर्ज फॉर आप किसी चीज के लिए जोर दे रहे हो, आप पिंड फॉर याद में तड़प रहे हो, एस्पायर फॉर आकांक्षा इच्छा है, पिटाइट अपिटाइट फॉर बहुत ज्यादा इच्छा है, भूख वाला सेंस है, पैसन है आप उसमें वही हो, रेमेडी उपचार है, सॉल्यूशन उपचार है, पेनासी उपचार है, एंटीडोट उपचार है, क्योर फॉर उपचार है, ट्रीटमेंट उपचार है, लाइकिंग आप किसी चीज के प्रति चाह है, फॉन्डनेस चाह है, प्रोपेंसिटी चाह है, पेंचेंट चाह है, एफिनिटी चाह है, प्रेफरेंस चाह है, इंक्लिनेशन चाह है, अफेक्शन चाह है। इच्छा हो, चाह हो, उपचार हो, सब अपने लिए क्या लेते हैं? फॉर प्रेपो लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर टीचर के क्वेश्चन कराने का तरीका अलग होता है, बस इतनी बात है, जब मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो स्टूडेंट की एक बात आती है, सर आप क्वेश्चन कराते हो तो इजी लगते हैं, किसी और से पढ़ते हो तो मुश्किल लगते हैं, किसी और के क्वेश्चन बन के वही क्वेश्चन मुझे दे दो, मैं उन्हें करा दूंगा, तुम्हें वो इजी लगने लगेंगे। भागीरथ जी बहुत बढ़िया। भागीरथ जी के भाई जीएसटी में कस्टम इंस्पेक्टर है, उन्होंने भाई को रिकमेंड किया है मेरे लिए। आपके भाई को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये है हमारी असली कमाई, कि अगर हम टीचर नहीं होते तो लाइफ में हम 1-2 बार सफल होते, अब हम टीचर है तो हम शायद हर दिन सफल होते हैं, हर दिन। क्योंकि जब भी कोई, किसी टीचर का कोई स्टूडेंट सफल होता है तो वो टीचर साथ में सफल होता है। हम हर दिन फेल भी होते हैं, हर रिजल्ट में हम फेल भी बहुत होते हैं, लेकिन फेल बहुत इसलिए नहीं होते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने टीचर को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया हो, पूरी मेहनत से फॉलो किया, तो वो फेल नहीं होगा, फिर वो फेल नहीं होगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन एक बात मैं फिर भी बोलूंगा, किसी भी स्टूडेंट की सफलता में टीचर से बड़ा रोल उस स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी का होता है। मैंने नाउन पढ़ाया, मैं नाउन पढ़ा के मैं प्रोनाउन पे पहुंच गया, अब मैंने तो नाउन पढ़ा दिया, अगर आपने उतना पढ़ा तो आप सफल नहीं हो गए, आपने उस नाउन के लिए सेल्फ स्टडी कितनी की है, खुद से कितनी बार रिवीजन किया, कितनी बार प्रैक्टिस की है, वो चीज आपको सफलता दिलाएगी, वो चीज सफलता दिलाएगी। एज अ टीचर मैं ये बोल रहा हूँ कि किसी भी स्टूडेंट की सफलता में टीचर से बड़ा रोल उस स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी का होता है, ना के बराबर टीचर ये बात बोल सकते हैं, बहुत कम टीचर, क्योंकि सबको क्रेडिट लेने की भूख होड़ लगी हुई, ये सच है। ज्यादा बड़ा रोल उसकी सेल्फ स्टडी का है, टीचर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आएगा, पहले नंबर पर उसकी सेल्फ स्टडी, दूसरे नंबर का पर उसके आसपास के जो सपोर्टिव लोग हैं वो, थर्ड नंबर पर मेरी नजर में टीचर होता है।
आपके आसपास के लोग आपको कितना टीज या मोटिवेट करते हैं। टीज करते हैं तो वो भी सफलता में बराबर का रोल निभाते हैं, और मोटिवेट करते हैं तो वो भी सफलता में बराबर का रोल निभाते हैं। सिर्फ मोटिवेट करने वाले रहें तो मुझे नहीं लगता, मैं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, और सिर्फ टीज करने वाले हों तो वो भी मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है। कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो आपको ताने दे, और कुछ ऐसे भी होने चाहिए एक दो जो आपको ब्लाइंडली सपोर्ट करे। दोनों होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे टीचर है कि उसने आपको किस तरीके से गाइड किया है। बेसिकली टीचर गाइड है। चलो, सी लॉन्ग फॉर अ क्वाइट वोकेशन बाय द सी। फॉर ठीक है। आफ्टर द लॉन्ग हाई द सी क्रेव्ड के साथ टू नहीं आएगा, फॉर आएगा। ही एस्पायर, एस्पायर मतलब इच्छा होना, इच्छा वाले जितने वर्ड अपने लिए फॉर प्रेपो लेते हैं। ठीक है, फॉर प्रेपो लेते। इज देयर एनी इफेक्टिव रेमेडी, रेमेडी फॉर आता है। साइंटिस्ट आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ क्योर फॉर। कैंसर के लिए वो इलाज ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े मेरे भाई। अब हम देख लेते हैं प्रेपो ओवर। पॉन्डर ओवर, मल ओवर, ब्रॉड ओवर, थिंक ओवर। सोचने के विचार में हम, जब हम सोच रहे हैं उसके साथ हम ओवर का यूज कर लेते हैं। सी सेट बाय द विंडो टू पॉन्डर ओवर आएगा, पॉन्डर ओवर। पॉन्डर्स नहीं आएगा, पॉन्डर ओवर आएगा, विचार करना। आई विल थिंक टू वाई यू सेड एंड गेट बैक टू यू टुमारो मॉर्निंग। आई विल थिंक, टू नहीं आएगा, ओवर, थिंक ओवर। आई नीड अ फ्यू डेज टू मल ओवर आएगा, विचार करने के लिए। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर ले। क्विक रिवीजन, जो प्रेपो मैंने आपको बताई उनका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, है ना। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन कहता है एग्जैक्ट टाइम के साथ हम एट प्रेपो लगाते हैं, एट 5 PM, 6 AM, नाइट, नून, ये सब। ऑन डे और डेट के साथ लगाते हैं, ऑन मंडे, ये सब। और लॉन्गर पीरियड ड्यूरेशन वाले के साथ हम इन प्रेपो लगाते हैं, इन 2026, इन मार्च, मॉर्निंग, इवनिंग। ऑन टाइम, इन टाइम मैंने आपको बताया, ये सब हो गए। प्रेपो ऑफ टाइम में थोड़ा कंफ्यूज करने वाली जो चीजें थी। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, छोटी जगह एग्जैक्ट लोकेशन के लिए एट लगाते हैं, एट बस स्टॉप, एट होम, एट द डोर। जब हम किसी बाउंड्री के अंदर हो तो हम, अंदर हो आप, लोकेशन नहीं बता रहे हो, आप किसी बाउंड्री के अंदर हो, ये सेंस दे रहे हो, तो आप इन प्रेपो लगाते हैं, इन आ रूम, इन बॉक्स, इन डेली, ये सब होता है। सरफेस टचिंग पे हम ऑन लगाते हैं, ऑन द टेबल, ऑन वॉल, ऑन द फ्लोर। इन आ कार होता है, मैंने आपको बताया था। ऑन बाइक, बाइक के आप सरफेस पे टच हो, ऊपर बैठते हो बाइक के और छत नहीं है। मैंने बोला जब भी बाउंड्री में अंदर आ गए, कार के आप अंदर हो तो इन है, अब बाइक के अंदर थोड़ी ना हो, इसलिए ऑन है। एट प्लेस को बताता है, एट स्कूल। अब अगर आप बोलते, देखो आपने बोला भाई तू कहाँ है, तो भाई मैं, आप बोलो मैं तो स्कूल में हूं, तो आई एम इन द स्कूल है। और वहां बहुत सारी बिल्डिंग है, फिर आपसे कोई पूछे भाई वहां बैंक है, वहां रेस्टोरेंट है, वहां स्कूल है, वहां हॉस्पिटल है, और कोई पूछता है भाई मान के चलो, चलो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मैं पहुंच गया सीपी, मैं पहुंच गया कनॉट प्लेस, सीपी हूं मैं दिल्ली में, और सीपी में ही कोई और है, वो मेरे को फोन करा कहाँ है सीपी, मैं भी सीपी में, तू कहाँ है, तो सीपी में उस रोड पे हूँ, उस रोड पे कौन सी जगह है, तो वहाँ हॉस्पिटल भी है, वहाँ स्कूल भी है, और वहाँ आपका मेट्रो स्टेशन भी है, और वहाँ और भी बिल्डिंग है, तो मैंने एड्रेस बताया, मैं स्कूल के पास हूँ, आई एम एट स्कूल। ठीक है, जब भी मैं लोकेशन बताऊंगा तो एट स्कूल बताऊंगा, प्लेस के लोकेशन के लिए, और जब मैं बोलूंगा मैं स्कूल के अंदर हूँ, इन स्कूल। डायरेक्शन टू दिखाता है आप
डेस्टिनेशन को टू वर्ड दिखाता है, कम टू मी, मेरे पास आओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। और जी क्या होता है, जो टू वर्ड दिखाता है वो बताता है कि कोई चीज किस दिशा में गई है। इनटू मूवमेंट में आता है, इन और इनटू में बता दी, ऑन टू मूवमेंट में आता है, जहां ऑन आएगा मूवमेंट में ऑन टू आ जाएगा। आउट ऑफ मूवमेंट का आता है, जैसे जब आप कहीं मूवमेंट करते हो आउटसाइड जाते हो, मूवमेंट करते हो जब आप आउटसाइड जाते हो तो आउट ऑफ आ जाता है। ठीक है, चलो आ, ये मैंने आपको थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दिया। यहाँ पर हमारी प्रेपो खत्म हो जाती है। प्रेपो में एक चीज और है, कुछ और वर्ड है, मैं वो आपको लिखवा देता हूँ। ये हैं हमारे कुछ वर्ड्स, ब्लाइंड टू समवन, समवन्स फॉल्ट। कोई व्यक्ति किसी की गलतियों को जानबूझ के नजरअंदाज करे तो वो ब्लाइंड टू बोलते हैं। जैसे कि आ मदर इज ऑलवेज ब्लाइंड टू हिज सन्स फॉल्ट। एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे की गलतियों को मतलब जानबूझ के मतलब उसे माफ कर देती है, ये है ब्लाइंड। इन आएगा अगर कोई व्यक्ति वन आई, एक आंख से अंधा है तो वन आई, दोनों आंखों से अंधा है तो टू आई आएगा, टू आईज। ठीक है, ब्लाइंड अपने साथ ये लेता है। एक हमारा प्रेपो है ऐसे ही डाई। डाई के साथ बहुत सारे वर्ड आते हैं, फ्रॉम हंगर, हंगर भूख एक कारण है। ठीक है, हंगर जो भूख है वो कारण है। जब भी कोई व्यक्ति किसी कारण से मरेगा हंगर आएगा, फ्रॉम आएगा। डाई ऑफ कैंसर, कैंसर एक बीमारी है, क्या है, जब भी कोई व्यक्ति किसी इलनेस से मरेगा, जब भी व्यक्ति किसी रीजन से मरेगा। डाई फ्रॉम थ्रस्ट, डाई फ्रॉम हंगर, ऑफ कैंसर, डाई इन एन एक्सीडेंट। जब भी कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट में मरे, डाई फॉर पर्पस या प्रिंसिपल। जब कोई व्यक्ति किसी पर्पज के लिए मरे, जैसे कि डाई तो नहीं बोल सकते हम, बस अर्थ समझना, मेरा कहने का मतलब समझना। आ, जैसे हमारे भगत सिंह जी डाई फॉर कंट्री, ऐसे अगर मैं बोलूं, ठीक है। डाई फ्रॉम हंगर, ऑफ कैंसर, इन एन एक्सीडेंट, डाई फॉर पर्पज, डाई इन एन एक्सीडेंट या डाई इन अ वॉर भी आता है, डाई इन अ वॉर, एक वॉर में कोई व्यक्ति मर गया। ठीक है, ऐसे डाई बहुत सारी प्रेपो लेता है, इन्हें आप एक बार देख लेना। ये ब्लाइंड लेता है, ठीक है। नहीं, इन बोथ आईज इन ही तो आता है, मेरे अकॉर्डिंग इन आता है शायद। चलो लो भाई, मैंने स्टार लगा दिया, मैं अगर बदलेगा तो मैं आपको बता दूं, मेरे अकॉर्डिंग तो इन आएगा शायद, हो सकता है मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे हमने प्रेपो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे आर्टिकल। क्या पढ़ेंगे, कल हम आर्टिकल पढ़ेंगे जी। हाँ, वो सब आर्मी के जवान शहीद होते हैं, तो डाई फॉर नेशन है ना, वो शहीद हुए हैं तो डाई फॉर नेशन है, डाई फॉर अ पर्पस, डाई फॉर नेशन, ये सब हो जाएगा। आ, बताओ अब आप, कोई डाउट। यहाँ पर हमारा प्रेपो कंप्लीट होता है। प्रेपो की वर्कशीट मैं आपको आज कल में दे दूंगा।
ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है पूछ सकते हैं। मैटियार होता है शहीद, बिल्कुल। समझा नहीं मैं। वेरियस ऑफ का रूबी कुछ बुक भाई फ्लिपकार्ट पे है, अमेजन पे है, RW ऐप पे है। CGL CHSL के लिए वीडियो अंकित सर लेके आएंगे। इस तरह की वीडियो चाहिए, मैं समझा नहीं। मैं वोकैब की बात करता हूँ कि भाई वो टाइम देख के तो सुबह 8 से 9 क्लास, मतलब फिर 9 से 10 करनी पड़ेगी वोकैब, या फिर शाम को करनी पड़ेगी। ग्रामर वोकैब एक साथ चलानी पड़ेंगे। वोकैब की आप टेंशन मत लो, वोकैब जब हम याद करेंगे तो आप एंजॉय करोगे वोकैब। हाउ टू प्रिपेयर फॉर CGL CHSL आएगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर, जो टीचर ने पढ़ाया है इस बैच में उसे पढ़ो, उसे रिवीजन करो, उसकी प्रैक्टिस करो, डेली मॉक लगाओ। एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले तो आपको पर डे मॉक लगाना है। कुछ भी हो, पर डे मॉक लगाना ही लगाना है, लगाना ही लगाना है। सिर्फ मॉक नहीं लगाना, मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कहाँ क्वेश्चन गलत हुए, किस टॉपिक पे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। जी। ओके। जी। भाई कुछ दिन पहले एडमिशन लिए हो तो क्लास 1 से देखो सारी। नहीं, वैरायटी ऑफ तो होता है, वो वेरियस स्टूडेंट्स आएगा ना, वेरियस ऑफ स्टूडेंट तो नहीं आएगा। वोकेब का टाइम प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली रात को 8 से 9 करेंगे। बिल्कुल आ सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्यों नहीं आ सकते हैं फुल, क्यों नहीं आ सकते। जी। थैंक यू मेरे भाई। शायरी का बड़ा शौक चढ़ा है तुम्हें, देखो मैं थोड़ा ना शायरी पायरी, मतलब मुझे वो चीजें पसंद आती है जो ना कहीं मुझसे रिलेट करती हो। जैसे शायरी में ये एक शायरी है, मैं आपको बताऊं। मेरी और उसकी मोहब्बत में सिर्फ इतना अंतर था, मेरी और उसकी मोहब्बत में सिर्फ इतना अंतर था, हमें उन्हीं से मोहब्बत थी, उन्हें हमसे भी मोहब्बत थी। आप नहीं समझ पाओगे, थोड़ा डीप मीनिंग हो जाएगा। तो मतलब मुझे लगता है जो चीज़ें थोड़ा सा रिलेट करे लाइफ से, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। ऐसे ही नहीं कि भाई हमने आया, मतलब जिस शायरी के लिए आपके अंदर फीलिंग ना आए, फिर वो उस शायरी को आप बोल ही नहीं सकते अच्छे से। चलो मेरे भाई, मिलते हैं आपसे कल नए सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर। जय हिंद दोस्त।